सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब आपके वक्त का। सर कहिएगा कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की जानिब से बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा था और मुझे सजा भी होनी चाहिए कि मैंने जहाँ पर लोग हार रहे थे 50-50 हज़ार की लीड से मैंने उनको जितवाया है। बिल्कुल जी, अब वो ऑब्वियसली साबित भी करेंगे वो कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये सब कुछ उनके इमा पर हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है इस तमाम चीजों का। अगर कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस पे भी किसी जगह पर ठप्पे लग रहे थे और 4-4 हज़ार की लीड चेंज की जा रही थी, तो हम जानते हैं कि इलेक्शन तो पूरा जो नज़म नस्ख है वो तो इलेक्शन कमीशन ने संभाला होता है। तो ये उनके सामने जब ये हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा था उस वक्त? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या अब भी रिजाइन नहीं करना चाहिए? हालांकि हम तो जब से मुतालबा कर रहे हैं, जब से रिजल्ट रोके गए इलेक्शन की रात 9-10 बजे के बाद रिजल्ट रोक दिए गए, पूरा पाकिस्तानी मीडिया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उसकी तावील मांगी। आज की डेट तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि वो रिजल्ट क्यों रुके। अब चल रहा है पता कि रिजल्ट इसलिए रुके कि एक कमिश्नर जो है इतना बड़ी रावलपिंडी डिवीजन का, वो इस्तीफा देते हुए बता रहा है कि जी 50 हज़ार की लीड जो हमने चेंज की और हमने ठप्पे लगाए, और अब उन्होंने ये कहा कि अभी भी ठप्पे लग रहे हैं। तो ये तो बड़ी ज्यादती हुई है इस मुल्क के साथ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी लिहाज से एहतसाब से और इस सवाल से बालातर नहीं है कि ये उनकी नाक के नीचे हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और वो क्या वो देख भी नहीं पा रहे। अगर उनको पता भी नहीं है, इनकम्पिटेंस की बेस पे उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर उनके नोटिस में था फिर ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर तो फिर उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मॉरल सेटबैक लगा है वो PMLN को लगा है, क्योंकि रावलपिंडी से वही लोग जीते हैं PMLN वाले, और वो ये कह रहे थे कि जी कमिश्नर और DC वगैरह जो वो हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, यानी हमारे प्रोग्राम्स में आके PMLN ये कह रही है कि धांधली हमारे खिलाफ हुई है। लेकिन अब कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ये बता रहा है कि जी जिस हल्के में उसने धांधली की और उसने धांधली करवाई वो सारे का सारा जो है रावलपिंडी डिवीजन, वहां तो PMLN जीती है। तो PMLN के लिए एक बड़ा सियासी तौर पर हजीमत और शर्मिंदगी का मुकाम है इसको रिस्पॉन्ड करना कि जो बयानिया वो बना रहे थे कि जी धांधली उनके खिलाफ हुई है, वो तो लग रहा है धांधली कमिश्नर साहब जो उनके हक में कर रहे थे। तो और इलेक्शन कमीशन का अमला जो है मुबैना तौर पर उसमें मिला हुआ था। तो अब ये इसमें PMLN की क्या इखलाकी साख रहेगी वफाकी हुकूमत संभालने की, ये सवाल पता नहीं PMLN के लिए इखलाकियात का ये सवाल अहम होगा भी कि नहीं होगा। अगर होगा तो वो यकीनन जो है इस पर गौर करेंगे और वो खुद कहेंगे कि पिंडी के अंदर इलेक्शन दोबारा कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कितना बड़ा इखलाकी सवाल ये है, पता नहीं है भी कि नहीं है, कि ये इतना बड़ा मामला हो गया उनकी नाक के नीचे और टस से मस नहीं हो रहे, ना वो रिजाइन कर रहे हैं, ना वो उसकी कोई तौजीह पेश कर रहे हैं। वो तो कानून और सबसे बालातर बने हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और फिर सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है कि इस मुल्क में हमने देखा कि टमाटर के नर्ख बढ़ने पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया। तो यहाँ तो इतने बड़े इलेक्शन का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें इतनी खामोशी से सोई हुई है? उनको चाहिए इस पर नोटिस लें और इसको बुलाएं कमिश्नर को और पूछे इससे कि ये क्यों इस तरह कर रहा था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछेंगे भाई आपका अमला ये क्यों कर रहा था इस तरह का काम। तो इस मुल्क में जो इलेक्शन हुआ है उसकी साख को कॉम्प्रोमाइज हो गई है आज के इस इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर के बाद जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने अपने ओहदे इस्तीफा दिया। बिल्कुल कामरान साहब, ये जिस तरह से आपने कहा कि री इलेक्शन भी हो सकते, तो आप समझते हैं कि वाकई में इस सारे मामले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर रावलपिंडी में री इलेक्शन होंगे? देखिए वो तो ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन से, तो अब आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। वो तो लग रहा है कि बादियों नजर में पार्टी बना हुआ है और वो पार्टी बना हुआ है PMLN के हक में, क्योंकि रिजल्ट्स जितने भी इल्जामात लगे हैं इलेक्शन कमीशन में वो उन जगहों से खास तौर पे आए जहाँ पे PMLN को जीत हुई है। तो ये तो अब दोबारा इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन या इस चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर तो हुए भी, तो आप बताएं उसकी क्या गारंटी होगी जब इलेक्शन इस बुनियाद पर होगा कि कमिश्नर कह रहा है कि जी मैंने पूरी डिवीजन का रिजल्ट चेंज कर दिया, हारे हुओं को जिता दिया, जीते हुओं को हरा दिया। तो इलेक्शन कमीशन मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर अगर दोबारा इलेक्शन हो भी जाएगा उसकी क्या साख्त होगी? अब ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेकअप करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से कामरान शाहिद साहब, हम हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के अदील बड़ाइच, वो भी कह रहे थे कि अभी इस तरह के और बयानात भी सामने आ सकते हैं, मजीद भी कमिश्नर जो है वो सामने आके इस तरह के बयानात दे सकते हैं, ट्रेंड बनता भी दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो फिर क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से क्या फिर आगे जो है वो डिक्टेट करेगी? देखिए होता ये है कि आप अगर अपने खिलाफ भी गवाही देना कोर्ट के अंदर, मैं स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, मगर कोई कत्ल का केस चल रहा है, कोई शख्स जाके कहे कि जी ये कत्ल मैंने किया है, तो साबित उसको भी करना पड़ेगा ना कोर्ट के अंदर के उसने कत्ल किया है। हो सकता है आप किसी को बचा रहे हो, तो ये कानूनी मुश्किलात तो है ना इसके अंदर। अब ये कमिश्नर साहब को साबित भी करना पड़ेगा, इनको एविडेंस देना पड़ेगा। मतलब ये बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने रिजाइन किया, अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन उनको साबित भी करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह 50,000 की लीड्स को चेंज किया।
उनको कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ये जो है वो साबित करना पड़ेगा और तहकीकात होंगी तो फिर ही ये मामला जो है वो हमें किसी तरफ जाते दिखाई दे देंगे। लेकिन अभी मुल्की हालात की बात करें तो मुल्की हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? जिस तरह से अवाम के हकूक पर अब डाका डाला गया, मैंडेट भी उनका चोरी किया और पार्टी जो है वो भी इल्जामात लगाई थी, तो इसमें काफ़ी हद तक अब सच्चाई हमें जो है देखने में मिल रही है। एविडेंस तो उनके पास अब आ गया है। देखिए जी, बात यह है कि 14 सीटें हैं पंजाब असेंबली की, जहां पे पीएमएलएन क्लेम कर रही है कि हमारी एब्सोल्यूट सादा अक्सरियत हो गई है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये कमिश्नर जो है ये सही फरमा रहे हैं, तो फिर तो पीएमएलएन की सारी फतह को क्या इखलाकी हैसियत रह जाएगी? पंजाब में उनकी वजारतें आला होने की क्या हैसियत रह जाएगी? सेंटर के अंदर उनकी वजारतें उज़्वा बनने की क्या हैसियत रह जाएगी? पॉलिटिकल पार्टी आगे एहतजाज के लिए निकली हुई, आज तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट कर रही। कल आपने जीडीए का देखा कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें तमाम पार्टीज आई हुई थी। तो ऑब्वियसली इलेक्शन की साख खत्म हो चुकी है, इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं रह गई। और अगर इलेक्शन की हैसियत नहीं रहेगी तो इसके नतीजे में बनने वाली जो गवर्नमेंट्स है, पंजाब हो गया, केपी हो गया, सिंध हो गया, फेडरल होगी, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी आप बताएं? तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी ना उसकी कोई इखलाकी वैल्यू है ये जो हुकूमतें बन रही हैं, ना इनकी कोई कानूनी वैल्यू रह जाएगी। तो ये सब सिचुएशन जो है वो पहले ही गंभीर थी। आप देखें कल पीएमएलएन के अंदर से आवाज उठ रही थी कि जी हमें फेडरल में जाना ही नहीं चाहिए। अब जो है वो इतना बड़ा ये बॉम्बशेल गिर गया कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से, तो पीछे रह क्या गया है? मतलब इस इलेक्शन में अगर कुछ रह गया है तो वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अब ये या तो इलेक्शन दोबारा हो जाए या फिर जो है पता नहीं इसका क्या सर पैर निकले, क्योंकि ये भी तारीख में कभी इस तरह हुआ नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होता है। लास्ट टाइम आरटीएस बैठ गया था, अब की दफा इलेक्शन का पूरा रिजल्ट ही बैठ गया, रुक गया, और कोई जवाबदेही करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कोर्ट पूछने वाली नहीं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन खुद भी जवाब देनी, हमारी पैसों से तनख्वाहें लेके चल रहे हैं, ना वो अवाम को जवाब दें ना वो कानून को जवाब दें, बस काम इस तरह चली जा रहा है इस मुल्क का, तबाही फिरी हुई है। बिल्कुल कामरान साहब, जिस तरह से अखलाकी साथ की बात की पीएमएलएन की आपने, वो तो हमें भी अब अंदाज़ा नहीं कि वो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन मरियम नवाज जो कि अभी नामजद वज़ीर आला, उनको प्रोटोकॉल पूरा मिल गया है। ओ भाई, उनको तो प्रोटोकॉल आज से थोड़ी मिला हुआ है, उनको तो प्रोटोकॉल तब से मिल गया जब नवाज शरीफ साहब आए थे। वो प्रोटोकॉल को तो आप छोड़ें, इस मुल्क में प्रोटोकॉल रहेगा या फिर इंसाफ होगा। बात यह है कि या प्रोटोकॉल दे के देख लें या फिर कानून की बालादस्ती कर ले, देते रहे प्रोटोकॉल की क्या वैल्यू है? अभी यहाँ से अगर लाहौर से कमिश्नर उठ के ये कह दे कि जी ये सारे जो हल्के थे इसके रिजल्ट चेंज किए गए, तो आवाम ये बताएं, ये भी तो पाकिस्तानी तारीख में कभी इस तरह हुआ नहीं। अभी आमिर मीर साहब जो है उनका मैं सुन रहा हूँ बयान, वो यानी कि वो कमिश्नर रावलपिंडी की मजम्मत कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि जी ये बहुत बड़ा स्टेप उसने लिया और उस पर तहकीकात होनी चाहिए, देखेंगे, वो उसकी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी, मतलब अंदाजा लगाएं इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो ये निगरान थे, इन्होंने जो है पहले दिन से इनके मुताल्लिक की परसेप्शन था कि नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। जब से मियां साहब खास तौर पे आए तो वो प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, जितना फरमा रही है प्रोटोकॉल तो उनको पहले दिन से मिल रहा है। जैसे मियां साहब लंदन से है, बल्कि उससे भी पहले का मिल रहा है। इलेक्शन में उनको प्रोटोकॉल मिला, रैली से प्रोटोकॉल मिला, उसके बावजूद हार गए इलेक्शन। उसके बावजूद चल रहा है पता कि ये जो उनकी नंबर 2 पे पोजीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है एलिजिडली, वो भी उनकी पोजीशन नहीं है पीएमएलएन की। वो भी अब कमिश्नर उठ के जो है वो कह रहा है कि 14 सीटें और 14 सीटें प्रोविंस की और 7 सीटें कौमी असेंबली की हमने चेंज कर दी। मतलब आप देख रहे हैं तमाशा लगा हुआ है इसमें। बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के और उनको जवाब भी देना होगा, अवाम को भी और जितने नुमाइंदे हैं उनको भी।